ये आपको दिख रही है सर रेत, ये मिट्टी लाई हुई है सर। यही मंदिर मतलब जो ये रोड का डंगा लग रहा है, हमारे महला मंदिर जो है बन रहा है यहाँ पे, तो इनके इसके लिए भी मटेरियल ला रहे हैं। और ये देखे जो डंगा लगा हुआ है सर यहाँ पे, तो इसको भी देखे सर, कैमरामैन को बोले कि देखे। और ये मिट्टी लगा है सर, यही ठेकेदार का इंसाफ है सर। एक्शन को कहाँ से लाते हैं? ये सर ये जो कटा नाला है सर, वहां से लाई हुई है मिट्टी है। तो ये बजरी रेत किसकी है? ये ठाठी से मंगवाई सर हमने, ग्लेशियर की। ये किस लिए? ये मंदिर बना रहे सर हम। अच्छा, मंदिर बना रहे? जी सर। चलिए, आप देखते हैं मंदिर के लिए रेत तो आगे, रेत बजरी भी आगे, लेकिन अफसोस की बात है कि ठेकेदार को कितने का टेंडर सही हो रहा है। ये मनों में हमें बेवकूफ बना के रखा है सर। यही दिख रहा है सर, आपके सामने दिख रहा है। आपको हमें मजबूरन बुलाना पड़ा सर यहाँ के लिए। चलिए, इसके अलावा जहाँ पर दीवारों का काम जो कहा कह रहे हैं यहाँ के लोग की दीवारें जो है वो दी जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ये हाल इनका है। और यहाँ पर जो है वो दीवारों का काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं कितना सेफ है ये, और कौन सा मटेरियल जो है वो इसमें यूज किया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं कि कितना काम हो रहा है और कौन इस पर सब पर जो है वो ध्यान दे रहा है। बाहर से भी आप दिखाइए कि इंतजामिया क्यों नहीं देखती। आप देखते अभी से जो है ये देखते हैं, ये आप देखते हैं इनने मटेरियल जो है वो यूज किया हुआ है। मतलब पैर से उखड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम ज्यादा नहीं उखाड़ने के रहने दीजिए आप, कि डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, जो भी आर&बी महकमा है, अगर है आर&बी महकमे के पास जब ये रोड है तो आखिर वो क्यों नहीं कर। दूसरी बात है कि इस रोड का कोई अता पता नहीं है, कहां पर चढ़ाई है, कहां पर सिधाई है, कहां पर ग्रेड है, कहां पर मोड़ है। इस रोड का कोई अता पता नहीं है। और मनो से लेकर जो है मलिकपुरा जो है ये रोड है, मतलब 23 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। अब इधर आ जाइए, क्या नाम है भाईजान आपका? सर मेरा नाम शामपाल है। शामपाल जी, मुझे बताएगा ये रोड 23 किलोमीटर का स्ट्रेच कहा गया कि 23 किलोमीटर जो है ये रोड कंप्लीट करनी है। मुझे बताइए, जब आप चिल्ली से पीछे आते हैं, इतनी खतरनाक रोड है, इतनी भयानक रोड है, डेथ ट्रैप जो है वो तैयार हो रहा है। सर मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने दूर दराज इलाके की विजिट की। तो सर हमने बहुत बार इसकी डिपार्टमेंट के पास भी कि हम इनको बोला भी, जैसे ये डंगा, ये तो उस टाइम हमने तोड़वाया था। ये इन्होंने हमारे साथ बोला था कि हम यहाँ से रोड निकालेंगे, पहले इसका ब्रेस्ट वाल देंगे, उसके बाद हम ऊपर से मशीन निकालेंगे। अनलीगल इन्होंने यहाँ से कटिंग की, ना किसी को बोला, ना कोई, सीधे मशीन लगा दी तो काट दिया आगे तक। उसके बाद सर इसका अमाउंट है तकरीबन 7.5 करोड़ का अमाउंट है। इस रोड का रोड बनाई है, इस पे आपने खुद देखा, इस पे गाड़ी नहीं चल सकती, देखा चल सकती है गाड़ी नहीं। इससे बेहतर हमें पैदल ठीक था जो हमारा रोड था। जो 9 करोड़ इन्होंने एक ठेकेदार को टेंडर दिया है, उससे बेहतर अगर इस रास्ते पे लगा लेते तो हमें चलने के लिए अच्छा बन जाता। रोड का तो हमें कोई बेनिफिट नहीं इसका, क्योंकि इस पे रोड पे तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो क्या करना इस रोड को हमने। आपने इसको ग्रेड, अब हम मानते हैं इसको इन्होंने खाली रफ कटिंग की है, लेकिन रफ कटिंग भी इन्होंने ग्रेड पे करनी थी ना। अनलीगल कटिंग की है ना, इसका कोई ग्रेड है। अब रफ कटिंग करके इसको बोलते हैं हम इसको लेवल करेंगे। अब इतना ग्रेड है, कैसे लेवल कर सकते हैं इसको? ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है आवाम को, बस, बाकी कुछ नहीं। 24 साल का वेट किया इस रोड का। मनो में 24 साल के बाद 2000 से ये रोड चल रहा था, और 2024 में रोड ये यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन यहाँ भी जहां से इनको मर्जी आई वहां से इन्होंने रोड निकाला। अनलीगल इसको मोड़ डाले हुए हैं, ना उनका कोई मतलब जहां तक इनकी सर्वे थी ना उस पर ये गए हैं, ना कुछ। जहां भी मतलब जहां भी इन्होंने मशीन पहुंचाई, आज बस यहीं से हमारा स्टार्ट है, हाँ जी, यहीं से, यही हमारा नक्शा है, करो जी इधर से काम शुरू। नहीं, इनको किसी ने, डिपार्टमेंट ने इनको कुछ बोला ठेकेदार को कि भाई कहाँ से जाना है, क्या डायरेक्शन है, कुछ। टोटल अनलीगल कटिंग पे है ये रोड। कोई ना इधर कोई डिपार्टमेंट वाला आया उनको दिखाने की भाई साहब आप गलत कर रहे हैं, या लोगों का भी देखना है। अब इधर से पीछे कितने मकान आए होंगे लोगों के, और किसी की अभी तक एक की भी फाइल कंप्लीट नहीं है, और मकान उखेड़ दिए। वो किस बेस पे उखेड़े? जब उनको, आप जो कानून है, जो रूल है कि अगर कोई मकान उखेड़ना है उसकी 50% पेमेंट कर दो आप, उसके बाद आप उसको डिसमेंटल कर दो। एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ बोला है हाँ जी आपका मकान रोड पे है, रोड में आया है जी आप उखेड़ो, तो मशीन लगाई उखेड़ दिया। वो बेचारा, कई तो बेघर हो गए हैं, वो किसी के घर में रह रहे हैं ना। उनको 50% छोड़ो, उसको अगर घर के लिए पहले घर का इंतजाम ही करने देते तो चलो मान लेते कि चलो यार इतना तो किया, वो भी कुछ नहीं। अब पीछे आप ब्रेस्ट वाल दी है आर&बी में, ये लग रहा है कि आर&बी का काम है। उस टाइम AWD साहब आए, इधर जय साहब आए, उनको बोला सर, बोलता नहीं जी हम जो है इसमें नाले का ही मटीरियल यूज करते हैं। हमने बोला मैं सर कोई बात नहीं, हमारे मकान में भी यहाँ पहले आज तो रोड आज आया, हम मकान में भी वही नाले का इस्तेमाल करते थे, रेत बजे। लेकिन सर उसमें और इसमें डिफरेंस है, ये तो टोटल मिट्टी है।
देखो यही बोलने लगा। हाँ नहीं यही साहब, यही साहब है। हाँ तो मैंने बोला सर हम भी मकान को नाले से लाते, अब रोड तो मैंने कहा आ जाएगा, क्रेशर की बजरी आज हमारे पास आ रही है, इससे पहले हमने नाले की यूज की है। अगर हम मकान में लगा सकते हैं वो रेत बजरी, तो डंगे में क्यों नहीं लगा सकते ये अच्छी वाली। अब जब ठेकेदार इसका बिल बनाएगा वो तो क्रेशर के हिसाब से बनाएगा ना, मैंने क्रेशर का मटेरियल यूज किया है। तो यहाँ तो मिट्टी है टोटल, अब मिट्टी डाली, अब इसमें कम से कम सीमेंट तो होना चाहिए क्वालिटी का। जेके हाइबर का सीमेंट यूज कर रहे हैं, ये लोकल कंपनी है। और उसमें मैंने उनको बोला मैं सर इसमें आप रेशो क्या डाल रहे हैं, तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि हम इसमें 45 तसले रेत के डाल रहे हैं बजरी के और 1 बैग सीमेंट, और हम इधर 45 तसले में 4 बैग सीमेंट डालते हैं, वो भी एसीसी और अंबुजा का। ये रेशो है आरएनबी का, वो डंगा कब तक ठहरेगा। चलिए देखा आपने कि रेशो ये है इनका कितना काम। खतरनाक रेशो इन्होंने बताया कि आरएनबी महकमा जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हमारे हैं वो डंगा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से चाचा जी ने कहा था कि इससे अच्छा डंगा जो है वो हमारे नरेगा वाले लगाते हैं, कि इससे अच्छा डंगा जो है वो नरेगा वाले देते हैं। और हकीकत में दिख भी रहा है आपको, इसके आप इस साइड आप देखेंगे तो ये हालात आप देख लीजिए। दूसरा ऊपर मकान है, आप जैसे ट्रिपल स्टोरी मकान है, और ये हालात आप देख लीजिए। यहाँ पर आप जैसे आधा उधरा टूटा हुआ यहाँ पर है, तो ये इसको ये भी देखो, तो ये पाइप वगैरह ये भी तोड़ ताड़ दी है वॉशरूम की। हाँ। हाँ ये बिल्कुल खत्म कर दी है, मौका ही नहीं दिया, सीधा बुलडोजर लगाने का काम किया है इन लोगों ने। तो सर आपके सामने है ये, इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा संज्ञान लेना होगा। और हम यही गुजारिश चाहते हैं बार बार कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आए, यहाँ पे विजिट है उनका सबका, और विजिट के बाद यहाँ पे काम हो। बाकी कुछ नहीं चाहते हम, काम हो, जैसे काम किया जाता है वैसे हो, दिखावा नहीं चाहिए। वो हमारे मतलब जो ये काम चल रहा कर रहे हैं, तो इन लोगों ने ऐसा किया जैसे हमारे बाप के ऊपर एहसान लगा लिया, रोड दे दिया हमें। रोड ऐसी नहीं होती, कंडीशन ऐसी नहीं होती है। रोड जैसे प्रॉपर तरीके से दिया होता, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है, अगर मोदी चाचा अगर अच्छे से पैसा दे रहा है ना हर चीज का, तो अच्छे से लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चोर बाजारी से साथ आप काम करो, रेता बर्जी अपनी मर्जी का लगाओ, उसके बाद में सीमेंट अपनी मर्जी का लगाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार पैसा देती तो वो अच्छी तरीके से उसका इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे लगना चाहिए, उसी हिसाब से होता है। तो पीछे से किसी गरीब का मकान बना हुआ है और आगे से ये काम चला, तो इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर एक बंदा कंप्लेंट करके जाता है, एडब्ल्यू के पास जाता है, डी साहब के पास जाता है, उनको बताता, अगर अपने कंप्लेंट लेके जाता है तो आगे से वो आंखें दिखाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑफिसर को पता होना चाहिए। ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट होता है, उसको बात करने का पता होना चाहिए कि एक मेरे पास गरीब आदमी आया है। ये जो लोग बने होते हैं, जो ऑफिसर बने होते हैं, ये किसके लिए बने होते हैं सर? गरीब के लिए होते हैं। सारे बंदे ऑफिसर बने तो सुनेगा कौन, काम कौन करेगा? तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब ने बहुत कोऑपरेट किया है, उनकी मैं तारीफ ही करूंगा, पहले से हमारे साथ कोऑपरेट रहा है। और उनके लिए हम एक मैसेज रखेंगे आपके चैनल की ओर से कि यहाँ पे आके 4 तारीख के बाद 5, 6, 7 को कभी भी यहाँ पे विजिट करें और देखें यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं ये रियलिटी है। और यहाँ पे विजिट करें और इस डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं चौकन्ना किया जाए, इनके कान खींचे जाए कि यहाँ पे आके काम किया जाए अच्छे से। ऐसा नहीं चलेगा और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। आपने अभी तक कितना ट्रेवल किया, भटोली से यहाँ तक ट्रेवल किया, आपने देखा रोड का कंडीशन, देखा क्या है कैसा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वो कहीं ना कहीं दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और डीसी साहब सबसे पहले इन डिपार्टमेंट वालों के लिए सबसे पहले नोटिस निकालें, विद इन डेज ये काम होना चाहिए और यहाँ पे आके काम स्टार्ट होना चाहिए। इस रोड का इन लोगों ने मजाक बना के रखा है, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, कोई बात नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं है। तो इन लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे सिस्टम क्या करके रखा, जैसे ये अपने घर से पैसे दे रहे, अपने जेब से पैसे दे रहे, इनको पता है सेंटर से पैसा आ रहा है, लोगों को पैसा दो, लोगों की चीज दो ना। अगर अच्छा होगा तो सर, अगर हम अच्छी बात करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे अच्छा तो हम अच्छी की भी तारीफ करेंगे, लेकिन बुरा तो बुराई की तारीफ नहीं की जाती है। बुरा है तो बुरा है, गंदा है तो गंदा, हम अच्छे को अच्छा बोलते, बुरे को बुरा बोलते हैं। गुजारिश करते हैं ये कि यहाँ पे आया जाए, डिपार्टमेंट आए, यहाँ पे काम को देखा जाए। जो अभी तक हमने अपनी बातें रखी, बताया गया है, हर एक लोगों ने यहाँ पे कोई 150 से 200 बंदे यहाँ पे आए हुए थे, तो आपने पूरा देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे रोड का क्या सिस्टम है, कैसा बना दिया इन लोगों ने रोड, हमारे ऊपर एहसान लगा दिया है, जैसा रोड बना दिया। यहाँ पे आए, काम कर रहे हैं, एक दूसरे को और बातें लगाते हैं, काम करते हैं। तो कम से कम अगर हम किसी ऑफिसर के पास जाते हैं तो उसको भी बोलते हैं जी कि हम बदतमीजी करते हैं, हमें पता होता है। हम अगर हम छोटे से सर रेस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो हमें उसी हिसाब से जवाब देगा कि हमें छोटे और बड़े से कैसे बात करनी है। अगर हम कोई कंप्लेंट लेके जाते तो उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, पूछना चाहिए, उसको बड़ी गहराई से लेना चाहिए कि यार ये इंसान क्यों आया है, इसकी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रही होगी, कोई ना कोई तो इसका इशू रहा होगा। हम पागल नहीं कि जो सुबह से 5 दिन से, जब से कोई 1 हफ्ते से हम यहाँ पे सारे परेशान है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हमारे पास इतने पैसे होते, हम डोडा में जाते, वहां पे धरना लगाते, वहां पे जाते धरना लगाते। इसीलिए हमने आपको गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे आए जनाब, देखें, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते। डीसी साहब कहाँ आएंगे, एसडीएम साहब ने हमारे साथ वादे किए, वो भी नहीं आए, लेकिन कोशिश रहेगी हमारी भी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आए यहाँ पे देखें एक बार, क्योंकि ये इनके एरिया में आता है। ये हम
उनके नॉलेज में ये बात काफी टाइम से बोला कि आ रहे हैं, यहाँ पे आए और देखें, हाँ हमारे रोड का जायजा लिया जाए। रोड अगर बनाना है तो अच्छा बनाया जाए, नहीं तो उस रोड को बंद किया जाए। फायदा नहीं है जब कोई, हमें इससे बेहतर तो हम पैदल ही चल दें। हमें डर लगता है गाड़ी पे चलने, ड्राइवरों को मुश्किल आती है गाड़ी को चलाने के लिए। चलिए, सुना आपने कि क्या कुछ इन्होंने कहा। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जरूरत कितना है इस तरफ ध्यान देने की।